बाबा जी का नियम था कि पर डे गंगा जी को स्नान करे जाएं। एक दिन वैश्य ने देखा कि बाबा जी पर डे गंगा जी का नहाए जाते, तो एक काम करिए, आप बाबा जी से एक सवाल करी। जब बाबा जी निकले सवेरे सवेरे, तो वह वैश्या खड़ी हो गए। अब बाबा जी से बोली, गुरु जी प्रणाम। बाबा जी बोले, बच्चा मौज करो, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे फैजाबाद रहो। अच्छा, तो गुरु जी हम आपसे एक सवाल करा चाहते हैं। बाबा जी बोले, पूछो बेटा। तो कहा लगी, बाबा जी हमका यो बताओ, आपके दाढ़ी कच्ची है कि पाकी? और बाबा कह रहे, खोपड़ी से लेकर दाढ़ी तक एक बार कच्चा नहीं, सब सन हो गए, बिल्कुल एकदम यू मंदिर झवरी है। तो बाबा जी खोपड़ी पर से हाथ मारे न और दाढ़ी पर हाथ घुमाइन और कहा लाग, बिटिया पूछती हो दा बाबा दाढ़ी कच्ची है कि पक्की? तो कल बताए। बाबा कहा लग, कल बताए। ठीक है गुरुजी, कल बतायो। अत्ता कह के बाबा तो चले गए गंगा नहाए। वो इसी से न लौटे, बाबा जी आश्रम चले आए। दूसरे दिन भैया बाबा जी फिर जब निकले नहाए, रोज का नियम रहे। तो अब वैश्या गुरु जी का अंटेहे पर से द्याखर रही। तो जब आए वैश्या के अंटे के सामने पहुंचे, तो वह अंटे पर से उतर के वह तना रोज उतना हाथ जोड़ी खड़ी भय। अब कहाला, गुरु जी आपके दाढ़ी कच्ची है कि पक्की? कह रहे हो कल बताओ, तो आज बताओ। अब मतलब वह गुरु जी कहा है और बाबा कहा है बिटिया, और गांव के देखैया कहा है, का मतलब बाबा के वीडियो कॉल बात होती है। अब बाबा लोग गंदा समझेला और बाबा एकदम पवित्र। कहला, गुरु जी अब बताओ दाढ़ी कच्ची है कि तुम्हारे पाके है? तो बाबा फिर खोपड़ी पर से हाथ घुमैन और दाढ़ी पर हाथ मारे और कहा लाग, बिटिया कल बताए। कल फिर बता दें। यह अब तीसरे दिन यहाँ फिर भवा, फिर बाबा खोपड़ी हाथ मारे न तारी हाथ घुमैन और कहा लाग, बिटिया दाढ़ी कच्ची है कि पाकी? कल बताए। वैसा सोचे लागे, गुरु जी आप 3-4 दिन से यह बतावत, लेकिन ये एक काम करब, जैले गुरु जी पूछे है ना तैले हम पूछब बंद करब नहीं, और जैले यू बताए न दे हैं तैले अब बयानो न बांधब आगे न चली जा। तो पूछी को 1 साल होगा नेट, 12 महीना हो गए, 365 दिन गुजर गए। यक्को दिन बाबा यहाँ कहाँ कल बताई। वैसा गुस्साए नहीं, 1 साल हो गए न यह बाबा कहाँ कल बताई। ठीक गुरु जी कल बतायो। धीरे धीरे भैया समय बीत गवा। समय क्या इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। टाइम बदल गवा भैया, बाबा जी हो गए खत्म। कल करते करते बाबा गए खत्म। और गांव के कहा नहीं बाबा जी से, लेकिन यूं कहा, बाबा जी दिन पकड़े मिली हो वही दिन तुमका देखो बांध गन्नम उड़ैबे। यूं कहा, और गांव के सब लाग सीआईडी मोबाइल धरी आवे कि बाबा को पकड़िया जाए, तब बाबा क्या हुए ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन बाबा गलत रहे नहीं, गलत तो गांव के रहे भैया। जब बाबा जी खत्म हो गए तो जनते मट्टी वह गली ज्यादा तल्ले जा जाते है। जैसी आदमी रोज निकलत बैठे, जैसी रोज जाते हो वैसे हो तो रास्ता कहा दे भाई। जब सब दिन निकले ये गली में तो कहाँ आखिरी में इसी ढीका वाले जी हो, कहीं उधर ले चलो भाई। तो जब बाबा खत्म हो गए तो अब एक बात बताइए, हमारे आपके यहाँ खत्म होता आदमी तो लकड़ी कंडा ढूंढो, दुनियादारी ढूंढो, यो गंगा जी के किनारे नहीं होते हैं। हाँ हाँ, हुआ जब गंगा जी स्वयं हैं तो उठाया को हम घाट पर प्रवाह कह दिन, बांध दिन कछवा बुआरा
और भीतर बैठ गयो नकवा सकवा नोची खा ले छुट्टी। कोनो नाक खा ले तो कोनो कान खाए गवा, कोनो आँखी खाए गवा, बस थोड़ी देर में पिंजड़ा होए गवा। बस ये गंगा जी में प्रवाहित होते हैं। कहूँ कहूँ भैया जलावे वाले घाट बने। तो बाबा जी जब खत्म हो गए तो गांव वाले स्नान ध्यान कराया, और स्नान ध्यान कराया। कहा लग भैया एक काम करो, जब बाबा पर डे जाते रहे गंगा जी का स्नान करे, तो बाबा जी का गंगा में यहाँ प्रवाह कई दिन जाए। आप पूरे गांव भैया बच्चा बच्चा गांव घर की मिट्टी में चाहे को आधा आदमी ना जाए। जो बहुत परामोश आदमी बेवकूफ होई वो मट्टी में दुश्मनी मानते हैं। बाकी दुश्मन जौन होई हो तो दुश्मनों मट्टी में जान, लेकिन बहुत जो सिर्रे आदमी होई वो आदमी मट्टी में नहीं जात। कहीं ना मसले के आन फिर जा मट्टी में नहीं। अरे तुम कौन अमरा हो, कोई दिन तुम्हारे तो मट्टी निकली, इसे को बचा है। बाबा के जनागा में छोटे से लेके बड़े तक पूरा म्याला। वैसा जब अंटे पर से देखिस कहा लागे अच्छा गुरु जी काल काल करत रहो, सवाल कर उत्तर नहीं दे हो, लेकिन याग बात सुन लो गुरु जी, हमका यूं तो मालूम है कि आज वो अंतिम यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है। तो जब 365 दिन हो गए पूछा बंद नहीं कहन, तो पूछा आ जाओ, आ जाओ पूछा। जब बाबा जी का जनागा पहुंचा हुई के मोहरे के सामने, तो वैश्या बोली भैया ये कहाँ जा रहे हैं गुरु जी। तो गांव वाले कहला का कुछ अबहू बात करैया हो कहा। एक काम करो भैया, बाबा जी से हमका सवाल करक है, इनका नीचे उतारो और तुम सबको दूर खड़े हो, इनते हम एक सवाल पूछब। तो गांव के कहला कि का मतलब ये लपट के रवैया है। तो भैया अब गांव के कहला भाई देखी का बात है, अगर वह वैश्या उत्तर पर या सच्चाई न दे तो बाबा गंदे हो गए रहे। शंका हो जाए तो शंका का समाधान जरूर कैले चाहिए। बाबा जी की टिकटी उतार के रख दिया, गांव के सब दूर खड़े हो गए। भाई जो बतवा घो तो बतला लेते कहा बतले हो मरे कहा बतले होते, कोई बात तो है भाई। अच्छा वैश्या बाबा जी के पैरन वर हाथ जोड़े खड़ी हो गए। अब कहा ला गुरु जी साल भर हो गए और हम तुमसे पूछे रहा ना कि दाढ़ी तुम्हारी कच्ची है कि पक्की, तुम हमसे यह कहा रहो कल बताइब, और वत्ते कह के गुरु जी तुम गंगा जी का चले जा रहो। आओ गांव वाले कह रहे सन्न भय कि दादा हम गलत सोचन, कोई आदमी सही होए और वही के प्रति गलत तुम सोचे हो तो वह तुम्हारे एक पाप हुआ है। जब बिल्कुल पक्का कह लो तब सोचो ठीक है। अब गुरु जी आप तो आपके अंतिम यात्रा है, अब हम किसे पूछब, और दाढ़ी का तुम उत्तर नहीं दियो। और जैसे वह वैश्या बोली कि गुरु जी आज तो तुम्हारे अंतिम यात्रा हो, तुम उत्तर नहीं दियो, अब दाढ़ी कच्ची है कि पक्की है, अब इसका जवाब को दी। अब जैसे इतना कहा तो भैया वो बाबा कैसे रहे, अब आप अंदाजा लगाओ। बाबा लेकर टिकठी सम्यात ठाण होगा गाप पदे। बाबा टिकठी सम्यात खड़े हो गए और वैश्या से बोले बिटिया का पूछती हो, दाढ़ी कच्ची है कि पक्की, आज मौका हुआ है। ई दिन का इंतजार हमें इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम कल कल काहे कहित रहे, कल कल हे दिन खातिर कहित रहन, ई दिन का हमका इंतजार रहा है। तो यह बात दाढ़ी पर नहीं रहे, धोखे में न रहो। वह जो वैश्या पूछित रहे गुरु जी तुम्हारी दाढ़ी कच्ची है कि पक्की, तो वह दाढ़ी पर की बात ना रहे, वह बात अंत की आए रहे। तो बाबा बोले बिटिया तुम दाढ़ी क्या तो खाली मध्यस्थ रखे ना हो, बात दाढ़ी के नहीं रहे, लेकिन अगर पूछती हो तो दाढ़ी हमारी पक्की है। वैसे हंसे लाग बस गुरु जी थोड़ी बात खातिर सालन हमारा कार्यक्रम बंद करा दे हो। अरे पहले ही दिन कह दे तू दाढ़ी पक्की है तो हम तुमसे काहे रोज पूछे थे।
तो बाबा बोले बात दाढ़ी केर होए तब तो कह दे, बात तो रहा है शरीर केर। ये शरीर भैया पता नहीं कत्ती बार नरकी हो जाए, कत्ती बार स्वर्गी हो जाए, का कोई पता नहीं। लेकिन दाढ़ी अब पक्की है, क्योंकि ये शरीर हम चुके हैं छोड़। अब इस शरीर से न कोई पाप होए वाला नहीं है। अभी शरीर अब यह है, भगवान से कहो कि प्रभु मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। तारोगे प्रभु तारोगे हो, तारोगे प्रभु तारोगे, मेरा यव गुण भरा शरीर हरि जी कैसे तारोगे। ऐसे बाबा ने इतनी बात बताया, वो वैश्या बोली गुरुजी मैं आपको समझ गई कि आप सगुण भी हैं और आप निर्गुण भी हैं। और वत्ता जैसे कहा तो बाबा लेके बैठ के भैया तुरंत जब कहते हो फिर ब्याण होगी। लोगों ने बाबा से ज्यादा तो उस वैश्या को सम्मान दिया, और उसी जगह वैश्या से कहा वैश्या आज तुम वैश्या नहीं हो, आज से मैं समझ गया कि जितनी शक्ति बाबा में है उससे कई गुना शक्ति तुम्हारे शरीर में है। मेरे बंदों बाबा जी चले गए तो शरीर क्या पता नहीं कत्ती बिगड़ जाए भैया। तो बाबा लोमक ऋषि ने जो श्राप दिया है राजा परीक्षित को, ये